और बोली कि कुछ दिन के बाद जमाने की अब हवा बदलने वाली है और धर्म बता रही है धर्मन की सबसे आखिर दिवाली है। अभी तो कुछ नहीं हुआ महाराज, लेकिन आगे जो वक्त आएगा, समय आएगा, उसमें आगे जो वक्त आना है बेटियां न कोई जानेगा, छत्री कायर हो जाएंगे, गीदड़ धमकी दिखलाएगा। जब ऐसी दशा न तो होगी हम कौन वाल में आएंगे। आगे जो समय आ रहा है उसमें ये होगा महाराज, मूर्तियां रात दिन टूटेंगी, मंदिर में बदिक दिखाएंगे। और जब ऐसी दशा ना तो होगी तो हम कौन वाल में जाएंगे। अब नहीं रहेंगे, हम तो चले, अब जो भी है तुम ही देखो। परीक्षित जी बोले जब तुम चली जाओगी, धर्म नहीं रहेंगे, पृथ्वी नहीं रहेगी, तो यार रहेगा कौन। हम उस वृक्ष को ही काय को छोड़े जिसपे कोई फल लगे, हम इस कले को ही मार देंगे, दोबारा सत्य गाया जाएगा, बीमारी खत्म, चिंता भी खत्म। वो आगे बड़े बोले क्यों कले इधर आ भाई, तुम तो अवगुणी आदमी हो, तुम्हारे आने से पृथ्वी रो रही है, धर्म परेशान है, तो ऐसे अवगुणी आदमी को समाज में जिंदा रहने का कोई हक अधिकार नहीं है, तैयार हो जा मरने को, हम तुम्हें मार देंगे। तो कलिग बोला प्रभु मारोगे? हाँ। मानोगे नहीं? नहीं तो मारो, तो मारो, लेकिन मार तो दो। मारने से पहले हमारी एक बात जरूर सुन लो, दुनिया भर में भगवान ने ऐसी कोई भी वस्तु नहीं बनाई जिसके अंदर गुण और अवगुण दोनों न हो। कोई भी चीज अगर किसी के अंदर अवगुण ही अवगुण है, अगर उसे गौर से देखोगे तो कुछ ना कुछ गुण जरूर निकल आएगा। और कोई गुणी ही गुणी है, उसे भी झांक के देखोगे तो कुछ ना कुछ अवगुण जरूर होगा। लेकिन बात यह है, आदमी को अपने गुण और दूसरे के अवगुण ज्यादा दिखाई देते हैं। आप खुद चाहे कितना भी बुरा हो, अंदर से कितना भी काला हो, अपनी भलाई और दूसरे की बुराई, अपना खर्चा और दूसरे की कमाई। और दूसरे की बुराई वही लोग करते हैं जो खुद नीच होते हैं, खुद नीच प्रवृत्ति के होते हैं, जिनके अंदर कोई भलाई नाम की चीज ही नहीं होती। हम हैं तो हैं, हमारे जैसे सब हो जाए तो ही ठीक है। कस्तूरी में है दोष जो रंग नाई लाई है, और सोना में है दोष जो सुगंध नाई लाओ है। ओ इंद्र में है दोष जो अहिल्या संग भोग कियो, और चंद्रमा में है दोष जो मुर्गा बने के आओ है। और राम में है दोष जो सुपड़ खा की नाक काटी, और रावण में है दोष जो सीता को हरिलाओ है। अरे महाराज फिर क्यों तुम पागल भये, क्योंकि एक एक दोष हरि ने
हर एक में लगाओ है। गुण और अवगुण सबके अंदर होते हैं महाराज, लेकिन आदमी के अवगुण बाद में नजर आते, अवगुण जल्दी दिखाई देते, गुण बाद में दिखाई देते। तो परीक्षित बोले क्या तुम्हारे अंदर गुण हैं? हाँ हाँ, हमारे अंदर तो वो गुण है जो सत्य त्रेता द्वापर में भी नहीं थे। मतलब पूरी बात सुन लो, मतलब बताओ। अब वो कलियुग जो है वो अपने मुंह से अपनी भलाई करता होगा। परीक्षित से बोला महाराज सुनो, सबसे पहला सबसे बड़ा हमारे अंदर एक गुण है। क्या है? तो बोली सुनिए कि कलियुग केवल नाम आधारा, ओ सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। पहला गुण ये है कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। पहला गुण कि कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिरे सुमिरे नर उतरे पारा। कलियुग बोला सत्य त्रेता द्वापर में ये नियम था प्रभु, पहले आदमी हजारों साल भगवान की तपस्या में लगा रहता था, भगवान का भजन करता था, फिर भी भगवान के दर्शन नहीं होते थे। कलियुग बोला मेरे पास इतना वक्त कहाँ है जो आदमी हजारों साल जिंदा रहे और भजन ही करता रहे। बोले नहीं, अगर तुमने थोड़ी देर बैठ करके मन से भगवान का नाम लिया तो तुरंत आराम मिलेगा। मैं ये नहीं कहता काम छोड़े सब दिन ही भजन किया करो, वो 2-4 दिन में फुर्सत हो तो राम राम कह लिया करो। मैं ये थोड़ी कहता हूँ सुबह से शाम और शाम से सुबह भजन में लगे। बोले नहीं, एक घड़ी आधी घड़ी आधे में बुनियाद, जितना वक्त मिल जाए जितना समय मिल जाए वही बात है, क्योंकि काम भी जरूरी है और साथ साथ नाम भी जरूरी है। मैं ये थोड़ी कहता हूँ कि पूरे दिन पूरी रात काम छोड़ दो भजन, नहीं नहीं नहीं, सब काम जरूरी है। तुमने मन से नाम लिया तो तुरंत आराम मिलेगा। बोले बाम की तरह, क्योंकि उम्र नहीं है, जिंदगी नहीं है। कलियुग बोला वो बात भी ये सच है। अब तो आदमी की कलियुग में उम्र ही नहीं रही, जिंदगी नहीं रही। अब आप खुद अंदाज लगाना, सतयुग से और कलियुग तक इतना अंतर आ गया। पहले सतयुग में मां के गर्भ में बच्चा रुकता था 500 साल, 500 साल। तब आदमी की उम्र भी थी हजारों साल की, जिंदा रहता था हजारों साल। 10,000 साल तपस्या की, 2,500 साल सालू के रहे रहे, 2,000 साल ससुराल में बने रहे। अब वो समय कम होते होते घटते घटते कलियुग में आ गया। अब कलियुग में मां के गर्भ में बच्चा रुकता है 9 महीना, सतयुग में 500 साल और कलियुग में 9 महीना। अब आदमी खूब जिंदा रहे, खूब जिए तो 120 साल तक जिंदा रह सकता है, बस 120 साल। और अब तो कच कच भगवान की दया से 9 महीना लो पहुंचे तो ना, कोई 7 कोई होएगा, कोई 8 कोई होएगा, समय घटने लगा। अब तो 120 साल तक पहुंचना बहुत बड़ी मुसीबत है। खूब ताकत लगाई, खूब दवा खाई तो पहुंच गए 60-70 लो, नजोरा उठाओ चल रहे, यही नहीं मालूम पड़ा कब आए कब नहीं करेगा। देखते देखते लड़कपन, देखते देखते जवानी, देखते देखते बुढ़ापा और देखते देखते मौत। जन्मे और गए वही है जग, जा से जन्मे गा से गए वही जग है, इसी को कहते हैं जग।
जन्मे और गए, कोई नहीं रहा, सब चले गए और जो रह गए